अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी 10th क्लास का है जिसमें हम जिक्र करेंगे चैप्टर नंबर 15 के जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स की। तो जीनोटाइप क्या होता है? तो जीनोटाइप में हम ये कहते हैं कि जीनोटाइप एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन है किसका? जीन्स का। द स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। एक बात। सेकेंडली हम इसकी जो डेफिनेशन करते हैं वो ये कि the genetically expression of genes is called genotype। ठीक है, तो जेनेटिकली तौर पर जीन्स का इजहार करना वो हमारे पास है, जीनोटाइप कहलाती है। एग्जाम्पल ले लें, सपोज हमारे पास एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं एल्बिनिज्म, डिजीज है एक एल्बिनिज्म। इसमें क्या होता है? नॉर्मल पिगमेंट नहीं होते, लैक ऑफ नॉर्मल पिगमेंट्स। अब इस एल्बिनिज्म को जो चीज कंट्रोल कर रही है वो बेसिकली कौन कंट्रोल करती है? जीन्स। इसे जो चीज कंट्रोल कर रही है वो जीन्स होते हैं। अब इसके फर्ज कर लें, इसके हम जीन्स लिख लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। ये वाली हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब जो तो बेसिकली तौर पर जिन इंडिविजुअल्स में ये वाला कॉम्बिनेशन होगा उन्हें एल्बिनिज्म की प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती हम आगे डिस्कस करते हैं। और जिन में कॉम्बिनेशन होगा ये वाला, इनमें एल्बिनिज्म होती है, ये एल्बिनो है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है हमारे पास जो जीनोटाइप होती हैं इसकी टू काइंड्स होती हैं। टू काइंड्स हैं किसकी? जीनोटाइप की। कौन कौन सी? एक जो इकसाम होती है उसे नाम दिया जाता है होमोजाइगोट का, और एक को नाम दिया जाता है हेटेरोजाइगस का। ये दो तरह के हैं, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। जो तो होमोजाइगस होंगी, देखिए यहां पर जो बेसिकली तौर पर आप जीन्स की बात कर रहे हैं तो जीन्स कॉम्बिनेशन होता है किसका? अलील्स का। इसमें ये दोनों बेसिकली क्या हैं? अलील्स हैं। अब अगर जीन्स के अंदर अलील आ जाए सेम, होमो का मानी होता है सेम, एक जैसी, और हेटेरो का मानी होता है डिफरेंट। होमो का मानी होता है सेम, हेटेरो का मानी होता है डिफरेंट। अगर तो इनमें जो अलील्स हैं वो सेम आ जाएं तो वो जीन्स हमारे पास होमोजाइगस कहलाते हैं। अगर अलील्स डिफरेंट आ जाएं, यहाँ पर जो अलील्स हैं उनका जो पैटर्न है वो डिफरेंट आ जाती हैं, तो अब उसकी बुनियाद पर हमारे पास ये वाला जो जीन्स बनता है वो हेटेरोजाइगोट बनता है। सपोज किस तरह से? हमारे पास सेम अलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये होमोजाइगोट है। या हमारे पास डिफरेंट अलील पैटर्न आ जाता है, सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये कैपिटल ए और स्मॉल ए ये चीज़ें क्या हैं? इसके लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पास जीन्स हैं जिसे हम जीनोटाइप शो कर रहे हैं, इसमें जो अलील्स होंगी, इन अलील्स को हम किसी भी इंग्लिश के वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली हम इन्हें लिख सकते हैं। तो अब इनमें से कुछ डोमिनेंट होती हैं, कुछ रिसेसिव होती हैं। यानी कि जो हमारे पास जीन्स होते हैं वो जीन्स भी दो तरह के हैं, कुछ डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं। अब सपोज दैट हमारे पास अब यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हैं, एक डोमिनेंट अलील होती है
और एक रिसेसिव अलील होती हैं। जो तो डोमिनेंट होती हैं वो अपना मुकम्मल इजहार करती हैं। सपोज दैट किस तरह से, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ डोमिनेंट है और ये वाली अलील है, अलील रिसेसिव अलील है। अब रिसेसिव में आ जाता है स्मॉल ए। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर तो हमारे पास जो अलील है इसको हम राइट कर रहे हैं किसके ज़रिए से, अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि इन्हें बड़े हरूफ से लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं, तो जब आप इन्हें कैपिटल लेटर्स में लेके आओगे तब ये चीज़ हमारे पास डोमिनेंट, जब आप इन्हें स्मॉल लेटर्स में लेके आओगे तब ये चीज़ जो होती है हमारे पास रिसेसिव कहलाती है। ठीक है, अब ये वाली जो सी हैं ये तो हम इन्हें स्मॉल लेटर्स में राइट कर रहे हैं तो ये हमारे पास रिसेसिव आ जाएगी। ये हम कैपिटलाइज्ड में देखिए कैपिटल किस तरह से है, असल में यहाँ पर दो अलील्स हैं, ये अलील बड़ी है जिसकी वजह से ये इसके ऊपर गलबा पा लेगी, तो ये दोनों ही बड़ी हैं तो ये हमारे पास डोमिनेंट आ जाएगी। अब इसमें से डोमिनेंट कौन होगा, बड़ा है, डोमिनेंट होता है, तो इसलिए हमारे पास ये डोमिनेंट अलील्स कहलाती हैं। ठीक है, तो जो अलील बड़ी होती है इजहार उसी का ही होता है। ये तो हमारे पास आएगी जीनोटाइप। अब इसके बाद फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप में हम ये कहते हैं द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ genes is called phenotype। फिनोटाइप में फिजिकली एक्सप्रेशन होता है जीन्स का। सपोज दैट मेरे पास एक फूल है, फ्लावर है, किस कलर का, रेड कलर का। ये जो रेड कलर है ये हमें बैरूनी तौर पर दिखाई दे रहा है और रेड कलर एक ट्रेट है, तो ये असल में फिजिकली तौर पर अपीयरेंस होती है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगी फिनोटाइप। अब इस चीज़ को जो कलर को कंट्रोल कर रहे हैं वो जीन्स हैं तो वो कहलाएगा जीनोटाइप। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे थे जीनोटाइप की एंड इट्स टाइप्स की।